मुझे अपनी इतनी बुरी कंडीशन लग रही है कि आज घर जाना भी मुश्किल हो गया अब। और घर जाते जाते मौसम भी पगला गया है, बारिश आने लग गई। हेलो दोस्तों, प्रणाम आप सभी को। स्वागत है आपका फिर से मेरे एक और ब्लॉग में और मदनेश्वर घाटी के प्यारे से गांव रांसी के छोटे से मोहल्ले अक्तौली धार से। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आशा उम्मीद करती हूँ बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। मैं तो आज भी ठीक नहीं हूँ। आज सुबह से मेरा बहुत ही ज्यादा कमर दर्द हो रहा है। तो अभी एक गोली खाई थी जो कि मुझे होटल में यात्री बहन ने दी थी। यात्रा पे आई हुई बहन थी तो बहन ने दे दी थी, वो पैरासिटामोल दिए थे, तो उससे थोड़ा फर्क है। तो जब मैंने दवाई खाई और फर्क पड़ा तब मैंने घर के सारे काम करे हैं अब। और अभी खाना बनाई हूँ मैं कद्दू की सब्जी और घर कुट्टे चावल के भात। तो खाने वाली तो मैं अकेली ही हूँ, कोई है नहीं। ससुर जी और हस्बैंड जी तो होटल में हैं, बाकी सासू जी बच्चों के साथ हैं और इधर उधर गए हैं सब। देवर देवरानी और बच्चे शादी में गए हैं, कोई नहीं है घर पे, तो मैं ही हूँ। और अभी मेरे को जाना है गाय के साथ। अब जो घर कुटे चावल का भात होता है ना, वो होता है दूसरा निकाल देती हूँ, उसपे ऑयल लगा है। तो वो भात होता है कुछ ऐसा, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। बहुत ही टेस्टी होता है। और घर कुटे चावल का भात कुछ ऐसे होता है, दिखने में कितना अच्छा लग रहा है और इससे भी अच्छा ये खाने में लगता है, टेस्टी। तो वही मैं बनाई हूँ और ये मेरे को खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसके साथ अगर कद्दू की सब्जी हो जो मैंने बनाई है तो फिर तो और भी मज़ा आ जाता है। और थोड़ा घी होता तो मज़ा दुगना हो जाता। और मैं इसके साथ एक मिर्च भी ले आई हूँ। इसको ना मैंने पहले अच्छे से बॉईल करा है, अब इसका बिल्कुल पेस्ट बना दूंगी। और अब लेते हैं पहले गर्मा गर्म खाने का आनंद। और ये जो घरकुटा चावल है ना, घरकुटा यानी हमारी खेत के धान का मशीन से कुटा हुआ नहीं, ओखली से कुटा हुआ। तो इसकी खीर भी बड़ी टेस्टी बनती है। और इसके साथ अगर गर्मा गर्म ये भात बना हो और घी हो तो फिर तो साग सब्जी की दाल की भी जरूरत नहीं पड़ती, ये अकेले ही बहुत टेस्टी होता है। और जब भी हमारे पहाड़ों में कोई डिलीवरी हुई होती हो तो उसको ज्यादातर यही वाला चावल दिया जाता है और घी के साथ, साग सब्जी के साथ नहीं, घी के साथ दिया जाता है। तो वो सिर्फ ये चावल, इस चावल का भात और घी का ये आहार करती है, वही चीज खाती है। ये डिलीवरी वाली महिला के लिए ये खाना बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है। अभी मेरी भी तैयारी हो गई है गाय के साथ जाने की, पर गाय ये बड़े ड्रामेबाज हैं, बिल्कुल भी कदम नहीं बढ़ा रहे हैं। और जब इनको छोड़ दो ना कहीं पे कि चलो भाई नहीं जा रहे हैं, ये तो यहीं से घास वास चूग लेंगे, यहीं पे पूरे दिन रह लेंगे इधर उधर, तो तब इनका पता भी नहीं चलता है किस दिशा में गए हैं। इतने ड्रामेबाज हैं, ढूंढते ढूंढते रह जाते हैं पर ये मिलते नहीं है। अरे ये गुबला है गुबला, इसको बस इंसान के साथ रहना है या तो इस बछड़े के साथ रहता है। और बछड़े के साथ ये मस्ती मजाक करता है ना, तो इसको बछड़े के साथ रहना तब पसंद है। लड़ता रहता है, खेलता रहता है बछड़े के साथ, है ना। तेरे को लड़ाई, इसको तो मेरे साथ लड़ाई नहीं है, देखो जोर लगा रहा। जो ये भेड़ बकरे होते हैं ना, इनके जो सींग होते हैं ये, तो इनके अंदर एक कीड़ा होता है। तो वो कीड़ा जब भी ऐसे ऐसे करता होगा तो इनके खुजली होती है
इन सींगों के अंदर खुजली होती है, तो ये चाहते हैं कि कोई हमसे लड़े। तो तब जब इसकी खोपड़ी के अंदर लड़ने का होता है तो ये बछड़े के साथ लड़ना चाहता है। और इनका तो जाने का मन ही नहीं है, इनका मन है कि हम यहीं रहें, फिर तब यहीं से इधर उधर चार वाले घास में जाएंगे, जहाँ पे अलाउड नहीं है जाना तो वहाँ पे जाएंगे और मेरे को मार खिलाएंगे, है ना। चलो हाय हाय। ये देखो फिर से इनका लड़ना शुरू हो गया, खेलना, तो यही काम है इनके। बस दिन भर यही काम है। मैं भी इनको पीछे छोड़ देती हूँ, मैं बोलती हूँ तुम्हें लड़ना है लड़ो, आना है आओ। तो काफी देर तक ये बहुत पीछे रहते हैं, फिर ये देखते हैं कि साथ में गाय तो कहीं नहीं दिख रहे, फिर भागे भागे आ जाते हैं पीछे से। हाय हाय हाय। जहाँ नहीं जाना होता है वहाँ ये जाते हैं, काम ही उल्टे उल्टे हैं इनके भी। कल भी इन गाय बछड़े ने दूर के जंगल जाने के लिए ऐसे ही ड्रामे करे, तो मैंने सोचा कि चलो वे रोज रोज थक रहे होंगे, तो मैंने पास वाले घर के गौशाला के आसपास वाले जंगल में ही, मतलब उधर ही रख दिए। मैंने कहा चलो नजदीक वाले में ही खा लेंगे। पर इन्होंने पहले ड्रामे करे चलने में, बाद में मेरे को इतना परेशान करा कि जहाँ मतलब घास नहीं चूने जाना था इन्होंने, मतलब किसी की भी गाय को अलाउड नहीं है, वो दीपावली में सबकी गाय एक साथ जाएंगे, तो वहाँ भागे भागे जा रहे, वहाँ जा रहे। तो मैंने सोचा कल के ड्रामे तो मेरे को पता है तुम्हारे, आज तो मैं तुम्हें किसी भी हाल में दूर लेके ही जाऊंगी। अब थोड़ी देर में पीछे क्या रह गई कि ये दो आगे वाले इतनी स्पीड में भाग गए। ये भागे क्योंकि अब अपनी मर्जी के हो गए थे, मैंने इनको छोड़ दिया था। बाकी ये दो तीन तो नहीं गए, पर जो गाय अभी तक पैर बड़ी मुश्किल से उठा रही थी, वो गाय भी हवा बन गई। तो अपनी मर्जी से ऐसे भागते हैं। और जब हम डंडा रख के बोलते हैं कि हमारे हिसाब से चलो, कि जहाँ हमने तुमको ले जाना है वहाँ चलो, तब ये पैर उठाने को तैयार ही नहीं होते। अब तो बकरा भी बड़ी तेजी से उनके पीछे भाग रहा, उनको देख रहा कि कहाँ चले गए वो। उसको ये नहीं लग रहा कि मेरे पीछे और भी हैं, उसको लग रहा कि नहीं मैं सबसे पीछे रह गया। और आज गाय को भी मैं अकेली लेके आई हूँ। जो साथ वाले हैं उन्होंने थोड़ा जल्दी आ गए थे घर से, तो वो पता नहीं 3 रास्ते जाते हैं, एक ऊपर को जाता है और एक यहाँ बीच को जाता है और एक रास्ता यहाँ आगे से सबसे नीचे को जाता है। तो वो पता नहीं कौन से वाले रास्ते गए हैं। तो आज जंगल में मैं हूँ और मेरी गाय हैं, बाकी घना जंगल है। और इन जंगलों के बीच इन छोटी छोटी तितलियों की आवाज़, तितलियां भी नहीं होती हैं, ये एक निन्यारा होता है, छोटा होता है, बिल्कुल छोटा सी, लेकिन आवाज़ ये इतना बड़ा शोर करता है, जिसको हमारी भाषा में निन्यारा बोलते हैं। वैसे नाम उनका मुझे नहीं पता नाम क्या है, हम तो निन्यारा बोल के ही, निन्यारा नाम से ही जानते हैं उनको। अगर मेरे को कहीं पे दिखेंगे, ये पेड़ के ऊंचे ऊंचे हाइटों पे होते हैं, पर नीचे अगर कहीं मेरे को दिखेंगे तो मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी। होते तो ये तितली टाइप का ही होता है, लेकिन तितली का जो शरीर होता है वो हल्का होता है और इनका शरीर भारी होता है और पंख बिल्कुल तितली जैसे ही होते हैं। तितली जैसे भी नहीं होते, पर जैसे मक्खी के होते हैं पंख, ऐसे होते हैं, लेकिन बड़ा होता है पंख। और गाय पता नहीं अपनी मर्जी से आज कहाँ जाना चाह रहे हैं। ये आगे वाले हैं दो, इन्होंने बड़ी ही लकड़ की पकड़ पकड़ी है कि इनको जाना है। पर ये भी वो होते हैं जैसे हम इंसान होते हैं ना, हमें साथ में कोई ना कोई दूसरा चाहिए होता है पड़ोस के जैसे।
देवरानी जेठानी तो सब मिलके जाते हैं। तो इनको भी ऐसे ही चाहिए होता है कि दूसरे की गाय, तो तब इनको अच्छा लगता है साथ में रहना। और आज ये अकेले हो गए तो इनको अच्छा नहीं लग रहा, तब ये भागे भागे जा रहे हैं, पर कहाँ जाएंगे मुझे भी नहीं पता। गाय के साथ आए और नींद ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता। इतनी नींद आ रही ना, इतनी नींद आ रही, पर क्या करूँ, अकेली आई हूँ, सो भी नहीं सकती। गाय को तो हमारे मिल गए हैं दूसरे फैमिली वालों की गाय, जो कि यहाँ पे पहले ही उन्होंने सुबह भेज दिया होगा, तो वो गाय उनको आदत है, वो अकेले भेज देते हैं, यहाँ पे आके छोड़ देते हैं और ये शाम को खुद घर चले जाते हैं। तो वो गाय यहाँ पे हमारे गाय को मिली है, और जब हमारे गाय को वो गाय दिखी तब थोड़ा उनको भी सुकून मिला है कि चलो हमसे पहले भी कोई यहाँ पे आया है, हम अकेले नहीं है। ये जो निन्यारा है ना, जो ये शोर कर रहे हैं, जब ये शोर कर रहे हैं तो सब एक साथ कर रहे हैं, और चारों तरफ इनका इतना शोर हो रहा है, इतना शोर हो रहा है, चारों तरफ से इनकी आवाजें ही आ रही। लग रखे हैं खूब सारे ये कुंबर, इनको हटाना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे सुई जैसे चुभते हैं। और जब तक दवाई का असर रहा है तब तक तो कमर दर्द मेरा ठीक रहा, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले से मेरा कमर दर्द फिर से शुरू होने लग गया है, और इतना भयंकर वाला कमर दर्द हो रहा ना, मेरे से ऐसे हिला डुला भी नहीं जा रहा। तो बाप रे। और पैर पे लगी थी मेरी दरांती की, तो उससे भी मैं ये बांध लूंगी, वो भी इधर उधर से हो रहा है, कंखर पत्थर लग रहे, उनको भी कांटे वांटे चुभ रहे, फिर से उससे दुख रहा है वो फिर से। मुझे अपनी इतनी बुरी कंडीशन लग रही है कि आज घर जाना भी मुश्किल हो गया। अब पहले कमर में ही दर्द हो रहा था, अब सर में भी दर्द होने लग गया। पता नहीं आज ऐसा क्यों मेरे साथ हो रहा। आई भी अकेली हूँ और तबीयत भी सही नहीं लग रही। अभी कमर में ज़्यादा ही दर्द हो रहा था, तो बड़े से पेड़ की जड़ पे सोचा थोड़ी देर इस पेड़ की जड़ का सहारा लेके अपने कमर को रिलैक्स कर दूं। इतना दर्द हो रहा कमर में और सर में कि गला सूख रहा है। अब गाय के साथ जंगल आई हूँ तो थोड़ा सी घास लकड़ी भी मैंने निकाली। घास तो बस एक मुट्ठी निकाली है, पर थोड़ा सी लकड़ी निकाली है, सूखी लकड़ी। अब खाली भी कैसे जाऊं, अच्छा नहीं लगता है, दर्द भी है ही। और यहाँ पे आके मुझे एक चीज़ दिखी, कौन आया होगा यहाँ पिकनिक मनाने। इतनी सारी खाली बोतल, 1 2 3 4 5 6, और संभाल के ऐसे रखा है जैसे कि फिर आके फिर निकाल के फिर पियेंगे। खाली बोतल लटका के रखी है। अगर इनको डंडे मार के ना लेके जाऊं ना तो ये घर जाने के लिए तैयार ही नहीं होंगे। हट हट। एक ये इसको तो मैं छोड़ दूंगी, खुद पे आएगा। और घर जाते जाते मौसम भी पगला गया है, बारिश आने लग गई। पहले से ही कीचड़ हो रहा, कमर दर्द हो रहा। अब जो गाय के साथ जो बोझा होता है, मेरे को चक्कर आने को हो रहा, जो बोझा होता है उसको बोलते हैं, जो गाय के साथ लेके जाते हैं पीठ का बोझा, उसको बोलते हैं हमारे इधर पनियार। तो आज का पनियार मेरा बस ये इतना साई है। जो इस हिसाब से आसमान गरज रहे ना, इस हिसाब से लग रहा पता नहीं कितनी बारिश आएगी। और आजकल मधमेश्वर धाम में बहुत ही अच्छी यात्रा चल रही है। आजकल बारिश ज़्यादातर शाम के 4 साढ़े 4 5 बजे से शुरू ही हो रही है, और रात को ही थोड़ा बहुत बारिश हो रही। बाकी दिन को मौसम बहुत ही अच्छा है, तो यात्रा भी काफ़ी अच्छी चल रही।
कमर दर्द और सर दर्द हो रहा है, तबीयत ठीक नहीं है, तो आज नहीं जाऊंगी होटल, आज घर पे ही रह लूंगी। पर क्या करूं, 2 बार कॉल कर दिया है कि जल्दी आजा, आई नहीं, अभी आई नहीं, जल्दी आजा, जाना तो पड़ेगा ही। इसी के साथ आज की ब्लॉग को ज़्यादा न बढ़ाते हुए अपने शब्दों को और ब्लॉग को यहीं पे विराम देते हैं और मिलता है आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय और गुड नाइट।